जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 19 का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन जिसका नाम है फोटो सेल। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। ये जो फोटो सेल है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही एप्लीकेशन है। इसमें एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर आपको एक कर्व्ड शेप में मेटल नज़र आ रही है और साथ ही एक सीधा रॉड नज़र आ रहा है। ये जो कर्व्ड शेप में मेटल है इसे कैथोड कह सकते हैं और जो सामने रॉड आप देख रहे हैं इसे एनोड कह सकते हैं। ठीक है, होता ये है कि जैसे ही लाइट इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर पड़ती है या कैथोड वाली प्लेट के ऊपर पड़ती है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सामने रॉड के अंदर अट्रैक्ट होते हैं या कलेक्ट कर लिए जाते हैं और वो सर्किट में चलना शुरू कर देते हैं और बड़ा थोड़ा सा एक करंट अपीयर होता है सर्किट में। इस करंट को हम अगर मेजर करें तो ये मिली एम्पेयर्स में होता है, यानी सर्किट में अगर हम एमीटर लगा दें जो मिली एम्पेयर्स में करंट मेजर कर सके तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाता है। इसको हम इस एक्सपेरिमेंट में भी देख सकते हैं कि जैसे ही हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे मतलब ये हुआ कि सोर्स को करीब करते जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी बढ़ता जाएगा और उसका पता हमें कहाँ से चलेगा, एमीटर से। तो ये तो है फोटो सेल, एक छोटा सा ये टॉपिक है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं या इसके जो यूजेस हैं उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं, आपके लिए वो थोड़े से इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। सबसे पहला इसका जो यूज़ है वो है सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम यानी फर्ज कर लें आपने अपने घर के लिए कोई सिक्योरिटी अलार्म परचेज किया जो आपने डोर के साथ लगा दिया। जैसे ये सामने आप डोर देख रहे हैं तो डोर के साथ एक तरफ तो सोर्स ऑफ लाइट होता है और दूसरी तरफ फोटो सेल होता है और फोटो सेल के साथ एक सर्किट अटैच होता है, यानी इस बेल के अंदर ही ये सर्किट इंटीग्रेट किया होता है। अब होता ये है कि नॉर्मल ऑपरेशन तो इसका ये है कि जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे और डोर को बंद रखेंगे, जब तक डोर बंद रहेगा लाइट सीधा फोटो सेल पे पड़ती रहेगी और जैसे जैसे जब तक लाइट फोटो सेल पे पड़ती रहेगी इस सर्किट को हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि अलार्म ऑफ रहे। जैसे ही कोई ज़बरदस्ती ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा या इस दूसरे लॉक को तोड़ के आगे अंदर आने की कोशिश करेगा और डोर जैसे ही खुलेगा, जैसे ही डोर खुलेगा लाइट का जो फोटो सेल के ऊपर पड़ रहा था एक प्रोजेक्शन वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर लाइट फोटो सेल पे पड़ना बंद हो जाएगी तो हमने ये सर्किट इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अलार्म चलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो है फोटो सेल की एक पहली एप्लीकेशन या पहला यूज़। तो सिक्योरिटी सिस्टम का हो गया। इसी तरह इसकी एक और एप्लीकेशन है और वो है काउंटिंग सिस्टम में। काउंटिंग सिस्टम में कैसे, देखें मेन इसका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल वही है कि एक तरफ सोर्स ऑफ लाइट लगा होगा, एक तरफ फोटो सेल लगा होगा। सोर्स ऑफ लाइट के मुताबिक फोटो सेल रिएक्ट करता जाएगा जैसे जैसे लाइट का पाथ डिस्टर्ब होगा। अब इसकी मैं एक बड़ी फेमस एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे ये काउंटिंग मशीन आप देख रहे हैं, पैसों को गिनने वाली जो मशीन है, यहां भी फोटो सेल अपना रोल प्ले करता है। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं लेकिन फोटो सेल इज वन ऑफ द ऑप्शंस। आप फोटो सेल को ऑटोमेटिक स्विचिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर लें ऑटोमेटिक लाइटिंग, ठीक है। ऑटोमेटिक लाइटिंग से मुराद ये है कि स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, यानी ये जो बाहर आपको एक स्ट्रीट लाइट लगी नज़र आ रही है इसके साथ भी सेंसर के तौर पे फोटो सेल होता है और उसका कनेक्शन एक सर्किट के साथ होता है। इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है सर्किट को कि जब तक फोटो सेल पे सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी तब तक फोटो सेल क्या करेगा, इस सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो करता जाएगा। और हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया कि जब तक करंट फ्लो करता रहे तब तक ये लाइट ऑफ रहे। अब जैसे ही
अंधेरा होता जाएगा, रात होती जाएगी, इवनिंग का टाइम आएगा और सनलाइट जो है उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी। और जैसे जैसे इंटेंसिटी में कमी आएगी, जाहिर बात है जो सनलाइट की एनर्जी को फोटोसेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उसमें भी कमी आएगी। और टाइम के साथ साथ एक ख़ास लिमिट से जब कम करंट पैदा होगा फोटोसेल की मदद से, तो फ़ौरन से ऑटोमेटिकली ये सर्किट इस तरह से रिएक्ट करेगा कि इस स्ट्रीट लाइट को ऑन कर देगा। इसके साथ और भी कुछ सर्किट्स लगे होते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हम सिर्फ फोटोसेल की एप्लीकेशंस देख रहे हैं। इसके अलावा फोटोसेल का एक और यूज़ भी हो सकता है, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम। क्या मतलब हुआ? आपने अक्सर देखा होगा, आप बड़े बड़े मॉल्स पे जाते हैं या किसी बड़ी किसी शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप डोर की, एक ग्लास का डोर होता है, आप उसके सामने खड़े हों तो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। जैसे ही आप अंदर पास कर जाएं या डोर को क्रॉस कर दें तो डोर खुद ही बंद हो जाता है। यहाँ भी फोटोसेल अपना रोल प्ले कर सकता है। कैसे? देखें, एक तरफ तो लगा होगा लाइट का सोर्स। अब वो लाइट का सोर्स जो है वो इंफ्रारेड भी हो सकता है, कोई विजिबल लाइट भी हो सकती है, अल्ट्रा वायलेट तक भी हो सकता है। और दूसरी तरफ लगा होगा फोटोसेल। अब हमने यहां भी सर्किट को ऐसे डिजाइन किया है कि जब तक सोर्स ऑफ लाइट से सीधी लाइट फोटोसेल पे पड़ती रहे तब तक ये डोर बंद रहे। और जैसे ही हम डोर के सामने जाके खड़े होते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस लाइट का पाथ डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। हम लाइट के रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और वो लाइट का जो सिग्नल है वो फोटोसेल तक नहीं जा पाता, जिसकी वजह से सर्किट इस तरह से रिएक्ट करता है कि ऑटोमेटिकली इस डोर को ऑन कर देता है। फोटोसेल के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जिनमें एक यूज ये भी है कि फोटोसेल को यूज करके ना हम, जिस तरह मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, सामने मेरा कैमरा है, तो कैमरा जो है ये एक खास अमाउंट ऑफ लाइट को कैप्चर करता है ऑटोमेटिकली। इस कैमरा के साथ भी एक लाइट एक्सपोजर मीटर लगा होता है जो लाइट की इंटेंसिटी को असेस करता है और उसके मुताबिक कैमरा रिएक्ट करता है। कैमरे के रिएक्शन से मेरी क्या मुराद है, कैमरा की जो लेंस का अपर्चर है, कैमरे के लेंस का अपर्चर उसको कम ज़्यादा करता है ऑटोमेटिकली। इसी तरह शटर स्पीड, यानी एक सेकंड में कितनी दफ़ा पिक्चर जो है या जो इमेज है उसको रिकॉर्ड करना है, शटर स्पीड। इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो रास्ते में एक डिवाइस लगी होती है वो है फोटोसेल। अब फोटोसेल का क्या काम है ये तो हम आज अभी पढ़ चुके हैं। फोटोसेल क्या करता है, ये लाइट की इंटेंसिटी की मदद से या लाइट की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है। अब लाइट का जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, कैमरा का जो लाइट एक्सपोजर मीटर है उसके अंदर जो फोटोसेल लगा हुआ है उस पर लाइट का जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होगा, कैमरा के अंदर जो और दूसरे सर्किट्स लगे हुए हैं वो इसको असेस करेंगे और फिर अपनी शटर स्पीड या लेंस के अपर्चर को उस तरह से हैंडल करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल, अगर लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, यानी कैमरा के लेंस पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, इसको असेस कौन करेगा? फोटोसेल। और लाइट एक्सपोजर मीटर क्या करेगा? इस फोटोसेल की मदद से जो सिग्नल मिला है उसको कैमरा की तरफ शिफ्ट कर देगा। अब कैमरा क्या करेगा? कैमरा ने जाहिर बात है एक हद से ज़्यादा या एक हद से कम लाइट नहीं लेनी, एक बैलेंस्ड लाइट लेनी है इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए। तो कैमरा क्या करेगा? लेंस का जो अपर्चर है उसको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली कम कर देगा ताकि बहुत ज़्यादा लाइट ना अंदर आए और इमेज जो है वो हद से ज़्यादा ब्राइट ना हो जाए। तो ये था फोटोसेल का एक और यूज़। इसके अलावा फोटोसेल जो है ये एक और भी बड़े इंटरेस्टिंग पर्पस में यूज़ किया जा सकता है, बल्कि किया जाता रहा है पुराने वक्तों में भी। जो मूवी रिकॉर्डिंग होती थी ना पहले, जो सबसे पहले मूवी रिकॉर्ड की जाती थी ना, जैसे मोशन पिक्चर्स, जिसे हम शुरू में मोशन पिक्चर्स भी कहते थे, पुराने दौर की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें होता ये था कि जो भी परफॉर्मर है जिसकी वीडियो बन रही है
उसकी मतलब उसके इमेजेस रिकॉर्ड होते थे और उसके साथ एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड लगा होता था जो साउंड को रिकॉर्ड करके इमेज के साथ अटैच करता था। अब इसका नुकसान या डिसएडवांटेज ये होता था कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे लिप्स मूव कर रहे हैं वैसे वैसे मेरी आवाज़ भी आप तक आ रही है और एग्जैक्टली मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो मैच कर रही है। वहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि ऑडियो और वीडियो जो इमेजेस हैं वो एग्जैक्टली मैच नहीं करते थे या उनको मैच करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो फिर वहाँ भी किसने काम किया? सबसे पहले फिर ये काम किया फोटोसेल ने। फोटोसेल क्या करता था? देखिए, अब मैं आपको एक थोड़ा सा सिस्टमैटिकली इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, इमेज कैप्चर हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ऑडियो को भी अटैच करना है इस वीडियो के साथ। तो होता ये था कि फोटोसेल ये जो लाइट का सिग्नल है, आई मीन जो साउंड का सिग्नल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ यहाँ पर एक माइक लगा हुआ है, होता ये था कि ऑडियो सिग्नल को यानी साउंड के सिग्नल को माइक क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये एक ऐसे अपरेटस के साथ अटैच होता था जो इसको दोबारा लाइट के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे कोई लैंप हमने लगाया हुआ है इसके आगे, यानी जिस तरह से करंट पैदा होगा, देखें जैसे मेरी ऑडियो का सिग्नल है उसी तरह का करंट का सिग्नल पैदा करता है कौन? माइक। अब उसी तरह की करंट के सिग्नल से वैसा ही लाइट का सिग्नल पैदा होता है। वो कौन कर रहा है? या तो नियॉन फ्लैश लैंप इस पर्पस के लिए यूज किया जाता था या कोई और लैंप। अब ये जो लाइट का सिग्नल है इसमें मतलब जिस जिस तरह से करंट बढ़ रहा है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, करंट कम हो रहा है लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। और इसी के सामने हमने लगाया होता था फोटोसेल। फोटोसेल इसको दोबारा किस सिग्नल में कन्वर्ट करता है? जैसे जैसे लाइट का सिग्नल कम ज़्यादा हो रहा है फोटोसेल इसको दोबारा कन्वर्ट कर रहा है करंट के सिग्नल में, और उस करंट के सिग्नल को फिर हम अटैच करते थे मोशन पिक्चर के साथ और फिर ऑडियो और वीडियो एग्जैक्टली मैच करती थी। इसमें बहुत और भी डिटेल में बातें हैं, लेकिन अभी इस लेवल पे आपके लिए इतना ही समझना काफ़ी है। तो ये था हमारा फोटोसेल का टॉपिक। इसकी डेफिनेशन भी आप सामने देख रहे हैं। फोटोसेल बेसिकली क्या कर रहा है? ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।